ये नई बात नहीं है। और उस समय भी दम्भी, अहंकारी, आक्रोशित जो रावण था, उससे जो असहमत होता था, उससे जो मतभिन्न होता था, उससे जो सही राह दिखाता था, उसके लिए वो हर स्तर पे जाके उसे कुचलने का प्रयास करता था। कभी तीसरा को भेजे, कभी खरदूसर को भेजे, कभी तमाम लोगों को भेजता रहता था। तो आज भी इस रूप में जांच एजेंसियां हैं, जो असहमत है वो ये जांच एजेंसियां उन चेहरों का काम कर रही हैं। आपको समझना होगा, बीजेपी की राजनीतिक जो तासीर है उसे समझना होगा। अटल जी तक क्या इस तरह के बीजेपी की भाषा थी या तासीर थी? किसी भी राजनीतिक दल की हिंदुस्तान में नहीं थी अटल जी तक। सवाल मैंने है अखिलेश बाबू, फिर से दोहरा रहा हूं, सवाल ये पूछा, आप जो बोली बोल रहे थे उसी बोली में बीजेपी जवाब दे रही है। उनका तर्क ये है कि ये कांग्रेस ने बोली शुरू की। दिखेगा, आपने बड़े साफ गोई से जिक्र किया, चूंकि आप टोक रहे, इसलिए मैं आपका भी आईना दिखा रहा हूं। आपने बड़े साफ गोई से गिनाया कि आदरणीय मोदी जी के लिए किसने क्या क्या कब कहा, लेकिन आपने ये नहीं गिनाया कि आदरणीय मोदी जी ने क्या क्या कहा। आपने बीजेपी ने क्या कहा ये कुछ गिनाया, लेकिन आपने मोदी जी ने क्या कहा गिनाइए ना, आप बना दीजिए। वो कमी की भरपाई आप कर दीजिए। मुझे नहीं जरूरत है, मुझे नहीं जरूरत है, सबको पता पब्लिक डोमेन में है। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूं कि राजनीतिक डिस्कोर्स को खराब कौन कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की डिबेट में एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी और अखिलेश प्रताप सिंह के बीच में है। आपने देखा होगा ट्विटर पे एक पोस्टर जारी किया है बीजेपी के ऑफिशियल ट्वीट हैंडल से, जिसमें राहुल गांधी को रावण दिखाया गया है। अभी कुछ दिन पहले रैली में, 2 दिन पहले रैली में प्रियंका गांधी ने भी ये बोला था कि ये जो ट्वीट हो रहे हैं क्या ये प्रधानमंत्री की सहमति से है, कि ये जो हेट स्पीचेस और हेट ट्वीट है जो भड़काने वाले, क्या ये प्रधानमंत्री की सहमति से है, जो कि वो बोलते भी हैं कि हम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ये वो फलान ढिकान। तो प्रियंका गांधी ने भी पूछा था, तो यही सवाल संदीप चौधरी ने पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है अगर बीजेपी ऐसा ट्वीट करती भी है, तो उनकी तो फितरत ही ऐसी है। हालांकि ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन एक बात बता रहे, तो बीजेपी की तो फितरत ही ऐसी है। तो इस पर अखिलेश प्रताप सिंह ने क्या जवाब दिया, ये पूरी वीडियो में आपको पूरे अंत तक जरूर देखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पूरी वीडियो। इसमें इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं जयराम रमेश? बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट लिख मारा उन्होंने। संदीप जी हर युग में अहंकारी, दम्भी हुकूमत का जो मुखिया होता है उसकी लड़ाई त्यागी और तपस्वी से हुई है, ये नई बात नहीं है। और उस समय भी दम्भी, अहंकारी, आक्रोशित जो रावण था, उससे जो असहमत होता था, उससे जो मतभिन्न होता था, उससे जो सही राह दिखाता था, उसके लिए वो हर स्तर पे जाके उसे कुचलने का प्रयास करता था। कभी तीसरा को भेजे, कभी खरदूसर को भेजे, कभी तमाम लोगों को भेजता रहता था। तो आज भी इस रूप में जांच एजेंसियां हैं, जो असहमत है वो ये जांच एजेंसियां उन चेहरों का काम कर रही हैं। आपको समझना होगा, बीजेपी की राजनीतिक जो तासीर है उसे समझना होगा। अटल जी तक क्या इस तरह के बीजेपी की भाषा थी या तासीर थी? किसी भी राजनीतिक दल की हिंदुस्तान में नहीं थी अटल जी तक। सवाल मैंने है अखिलेश बाबू, फिर से दोहरा रहा हूं, सवाल ये पूछा, आप जो बोली बोल रहे थे उसी बोली में बीजेपी जवाब दे रही है। उनका तर्क ये है कि ये कांग्रेस ने बोली शुरू की। रुकिए, हमने कभी नहीं ऐसी शुरू की। मैं आपको याद दिलाऊं, विपक्ष ने अपना एक गठजोड़ बनाया इंडिया। सबसे पहले किसने उस इंडिया को आतंकी संगठन से जोड़ा? ये क्या हमारे प्रधानमंत्री के लिए मर्यादित है क्या कि उसकी एक आतंकी संगठन से तुलना कर दे, ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर दे, इंडिया को घमंडिया के? अरे विपक्ष है, पक्ष है हम। तो आप एनडीए को गंदा कहने लगे, अपने आप एनडीए को गंदा कहने लगे। किसने शुरू किया? अब वही तो बात, ये देखिए किसने शुरू किया। सब अमिताभ बच्चन की भूमिका में है कि पहले ये बताइए, मेरे पहले उस आदमी को लाइए जिसने मेरे हाथ पर चोर लिखा। सब अमिताभ बच्चन बने हुए हैं। देखिए, अभी मैं आपका
जी आपका जवाब दे रहा हूँ। आप किसी लेवल के लोगों को कोई प्रतिक्रिया अमर्यादित प्रतिक्रिया की तुलना क्या प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया की बराबरी हो सकती है क्या? शुरुआत अगर देश का मुखिया करेगा तो फिर वो स्तर कहाँ जाएगा? आईना उन्हें भी दिखेगा। आपने बड़े साफ गोई से जिक्र किया, चूंकि आप टोक रहे हैं इसलिए मैं आपका भी आईना दिखा रहा हूं। आपने बड़े साफ गोई से गिनाया कि आदरणीय मोदी जी के लिए किसने क्या क्या कब कहा, लेकिन आपने ये नहीं गिनाया कि आदरणीय मोदी जी ने क्या क्या कहा। आपने बीजेपी ने क्या कहा ये कुछ गिनाया, लेकिन आपने मोदी जी ने क्या कब गिनाइए ना, आप गिना दीजिए। है वो कमी की भरपाई आप कर दीजिए। मुझे नहीं जरूरत है, मुझे नहीं जरूरत है। हाँ। सबको पता पब्लिक डोमेन में है। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूं कि राजनीतिक डिस्कोर्स को खराब कौन कर रहा है? गौरव गोगोई क्या कर रहे हैं? तीर कमान लेकर तीर में आग लगाकर वो पोस्टर जला रहे हैं, तो वो भी रावण दहन करते दिख रहे हैं। रावण वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा हो जाता है। देखिए जब देश जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो आरएसएस के एक सज्जन थे, उन्होंने अपने मुखपत्र में इस देश के रावण को पहली बार नहीं बनाया गया, इस देश के उस समय के महात्मा गांधी और उनकी टीम को रावण बना करके, और इन्हीं लोगों के दो पुरखे जिनके ये जाप करते हैं, वो लोग राम बन करके उनके उस देश के इस महान सेनानियों और देश के सबसे स्वर्णिम कर्णधार जो थे उनको रावण बता करके इस तरह की हरकत कर रहे थे। क्यों? ये सोच है, जो वहीं से तो आए हैं ये लोग। आज आप राजनीतिक 10 साल होने के बाद, सत्ता में 10 साल होने के बाद, हर जगह डबल इंजन होने के बाद भी आप अपने सरकार के कृत्यों, कर्मों, उपलब्धियों, योजनाओं का जिक्र नहीं कर रहे हैं। 52 मिनट का यदि आप भाषण करते हैं तो 44 बार कांग्रेस को कोसते हैं। आपको जानकारी भी नहीं है, असत्य बोलते रहते हैं। भोपाल में दुर्गावती रेलवे स्टेशन से बुलेट ट्रेन से चल करके आप भागलपुर एम्स तक पहुंच जाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। दरभंगा वाले आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? हाँ। आप अपने बातों को रखिए, वही दरभंगा। आप अपनी बात क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि तो बात रखने की ही ये बात रखने का आपने सिर्फ एक मिनट मैंने आपकी बात सुनी। अखिलेश प्रताप सिंह का आपने जवाब भी देखा, संदीप चौधरी के क्वेश्चन भी देखे, तो क्या आप अखिलेश प्रताप सिंह के जवाब से सहमत हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी ही वीडियो अगर आप पसंद करते हैं तो ऊपर प्लेलिस्ट दी हुई है, यहाँ जाकर के आप सारी वीडियोस देख सकते हैं इस टाइप की। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। धन्यवाद।